हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, अगर आपको अपने घर के किचन, टॉयलेट या बाथरूम में प्लम्बिंग का काम कराना है और आपको पाइप के साइजेस के बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं है कि कहां कौन सी जगह किस साइज का पाइप यूज करना चाहिए और आपके पास प्लम्बिंग की ड्राइंग भी नहीं है, तो ऐसे में फिर आपको प्लम्बर पर ही डिपेंड होना पड़ेगा और वो जिस साइज का पाइप आपको रिकमेंड करेगा आपको वही लगवाना पड़ेगा। और कई बार गलत जगह पर गलत साइज का पाइप लगा देने पर आपको बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, जैसे या तो पानी का प्रेशर अच्छे से नहीं आएगा या बहुत ज्यादा या बहुत कम पानी आएगा। तो इसीलिए आपको प्लम्बिंग पाइप के साइजेज की थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। आज इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को प्लम्बिंग के पाइप के साइजेज के बारे में थोड़ी बेसिक नॉलेज देने की कोशिश करूंगा ताकि आपसे प्लम्बिंग फिटिंग करवाते हुए कोई गलती ना हो। तो अगर आप नया मकान बना रहे हैं या प्लम्बिंग फिटिंग करवाने जा रहे हैं तो वीडियो में एंड तक बने रहें। आज आपको यह वीडियो बहुत हेल्प करने वाली है। तो वीडियो देखने के बाद अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर टैंक के इनलेट आउटलेट के पाइप के साइज की, यानी कि जो हम छत पर पानी की टंकी रखते हैं उसमें एक पाइप तो होता है इनलेट का जिससे सप्लाई का पानी टंकी में जाता है, और एक पाइप होता है आउटलेट का जिससे हमारे पूरे घर में यानी कि किचन, टॉयलेट, बाथरूम, वॉश बेसिन सब जगह पानी सप्लाई होता है। पानी की टंकी में इनलेट और आउटलेट दोनों पाइप यूपीवीसी के यूज किए जाते हैं जिनमें 20 फीट में लगभग 1.5 फीट का स्लोप रखा जाता है। तो वैसे तो इन दोनों पाइप का साइज पानी के प्रेशर और टंकी की हाइट पर डिपेंड करता है कि आपके पानी की टंकी कौन से फ्लोर पर रखी गई है, पर फिर भी नॉर्मली इन दोनों पाइप का साइज 1 से 1.5 इंच तक का रखा जाता है और टैंक के ओवरफ्लो पाइप का साइज 90 से 100 mm तक का। तो पहली बात तो आपको यह ध्यान रखनी है। सेकंड, अब ये टंकी का आउटलेट पाइप नीचे तक तो 1 से 1.5 इंच का ही आएगा, फिर ये पूरे घर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जैसे किचन, टॉयलेट, बाथरूम और वॉश बेसिन तक। तो जो ये डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होगी टॉयलेट, बाथरूम, किचन में, इसका साइज कम हो जाता है आधा इंच से पौना इंच तक, ताकि सब जगह पानी डिस्ट्रीब्यूट होकर इसका प्रेशर अच्छा बना रहे। वैसे ये साइज डिपेंड करता है कि आपके घर में बाथरूम कितने हैं और आपकी पानी की टंकी कितनी हाइट पर रखी गई है। थर्ड है रेन वाटर पाइप, जो पाइप बरसात के पानी के लिए लगाया जाता है ताकि आपकी छत पर बरसात का पानी जमा ना हो सके। आप चाहे इस पाइप को ओपन रखो या अंडरग्राउंड डालो, आपके रेन वाटर पाइप का साइज आपको कभी भी 4 इंच से कम नहीं रखना चाहिए। ज्यादातर लोग पैसा बचाने के लिए 3 इंच का रेन वाटर पाइप लगा देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। इसीलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपके रेन वाटर के पाइप का साइज कभी भी 4 इंच से कम नहीं होना चाहिए। चौथा, अब आ जाओ आप अपने सॉलिड वेस्ट पाइप और वेस्ट वाटर पाइप पर, जिसे सोइल पाइप भी कहा जाता है। ये पाइप अंडरग्राउंड बिछाए जाते हैं 1 से 1.5 फुट की डेप्थ में। पहला जो सॉलिड वेस्ट का पाइप है वो आपके टॉयलेट या कमोड के वेस्ट को सेप्टिक टैंक तक लेकर जाता है, और दूसरा है वेस्ट वाटर पाइप जो आपके नहाने धोने और किचन का वेस्ट वाटर बाहर तक लेकर जाता है। इन दोनों पाइप का साइज 4 इंच से कम नहीं होना चाहिए। और एक बात कि आपको किचन के वेस्ट वाटर का पाइप प्लस बाथरूम के वेस्ट वाटर का पाइप और टॉयलेट के सॉलिड वेस्ट का पाइप, ये तीनों पाइप अलग अलग डालने हैं, एक ही पाइप में कनेक्ट नहीं करने हैं। इस बात का भी आप ध्यान रखें और इन सभी पाइप का साइज 4 इंच से कम न रखें। और ये तीनों पाइप पीवीसी के ही रहेंगे, चाहे आपका रेन वाटर का पाइप हो, चाहे वेस्ट वाटर का पाइप हो या फिर सॉलिड वेस्ट का पाइप हो, और इन सभी पाइप का साइज 4 इंच से कम नहीं रखना है। पांचवा आ जाओ वॉश बेसिन पर। वॉश बेसिन में भी मेनली 2 पाइप लगते हैं, एक तो उस वेस्ट वाटर का आउटलेट पाइप जो वॉश बेसिन के साथ लगा होता है, और दूसरा वॉश बेसिन का अंडरग्राउंड पाइप जो वेस्ट वाटर को बाहर चैम्बर या ड्रेन तक लेकर जाता है। तो पहला तो वॉश बेसिन का जो आउटलेट पाइप है उसका साइज 1.5 से 2 इंच होना चाहिए। दूसरा, वॉश बेसिन का जो अंडरग्राउंड पाइप होता है जो वेस्ट वाटर को बाहर तक लेकर जाता है और मेन लाइन से जुड़ा होता है, उसका साइज 3 इंच यानी कि 75 mm से कम नहीं होना चाहिए। दूसरा, कई बार हम वॉश बेसिन में वेस्ट वाटर पाइप की जगह बोतल ट्रैप लगाते हैं, तो बोतल ट्रैप के पाइप का साइज 1.25 इंच से कम नहीं रखना है। ओके फ्रेंड्स, तो इन बातों का भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट, जो हम अंडरग्राउंड मेन लाइन डालेंगे एक मेन होल से दूसरे मेन होल तक घर का सारा वेस्ट वाटर बाहर ले जाने के लिए, उस पाइप का साइज भी 6 इंच से कम नहीं रखना है। और सीवर लाइन जो टॉयलेट के सॉलिड वेस्ट को सेप्टिक टैंक तक लेकर जाएगी, उसका भी साइज 6 इंच यानी कि 150 mm से कम नहीं रखना है। नंबर 7, सेप्टिक टैंक में हम एक ओवरफ्लो पाइप लगाते हैं ताकि जब भी हमारा सेप्टिक टैंक भरे तो इसका एक्स्ट्रा पानी बाहर की तरफ ओवरफ्लो हो जाए सोक पिट में। तो इस पाइप का साइज भी आपका 6 इंच से कम नहीं होना चाहिए। और नंबर 8 है वेंट पाइप, जिसे गैस का पाइप भी बोला जाता है। यह वेंट पाइप आपका टॉयलेट और सेप्टिक टैंक की गंदी गैस को हवा में छोड़ने के लिए लगाया जाता है। इस वेंट पाइप का साइज आपका 50 से 75 mm यानी कि 2 से 3 इंच होना चाहिए। और एक बात, अगर आप बाथरूम में
टैंकलेस वाटर हीटर लगा रहे हैं तो इस टैंक के इनलेट पाइप का साइज 0.25 इंची रखना है। तो ये है आपके घर की प्लंबिंग में यूज होने वाले डिफरेंट पाइप साइजेस और उनके यूज। तो आई होप कि दी गई जानकारी आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर किसी भी तरह की क्वेरी हो तो हमें कमेंट करें। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद गाइस। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।